हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप बिल्कुल एकदम स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, हम लोग पिछले वाले लेक्चर में समाकलन की एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर रहे थे। आज यहां पर 7.3 कंप्लीट करना है। 7.2 एक्सरसाइज जो थी वो भी वास्तव में प्रतिस्थापन विधि से ही समाकलन करना था। प्रतिस्थापन करने के बाद फिर उसका हम समाकलन करते थे और इस एक्सरसाइज में भी 7.3 में भी प्रतिस्थापन विधि से ही समाकलन करना है। फर्क क्या है? यहां पर त्रिकोणमिति सर्वसमकोणों के रूप में फलन हमें दिए जाते हैं, है ना। त्रिकोणमिति फलन दिए जाएंगे, उनका हमें समाकलन करना है और वो भी प्रतिस्थापन विधि से यहां भी करना है। ठीक है। हालांकि प्रश्न में कतई ऐसा नहीं लिखा मिलेगा कि भैया प्रतिस्थापन से करना है, कैसे करना है, ये आपको समझना है ना। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा किस मेथड से प्रश्न होगा। ठीक है बच्चों, वो सर्वसमकाएं क्या है वो भी आपको जानना जरूरी है। क्लास 11 में आपने जो सर्वसमकाएं पढ़ी हैं, उन सर्वसमकाओं का, त्रिकोणमिति सर्वसमकाओं का प्रयोग करके फिर हमें समाकलन करना होगा। कौन कौन सी वो सर्वसमकाएं ज्यादा से ज्यादा यूज होंगी उनको हम थोड़ा रिकॉल करा देते हैं। जैसे आपके पास एक सर्वसमका है, कहेंगे sin 2x। sin 2x का जो फॉर्मूला होता है बच्चों आपको पता है, sin 2x बराबर होता है 2 sin x इन 2 में cos x होता है। सही है। इसके बाद में cos 2x का भी फॉर्मूला आपको पता होगा। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x होता है। और इसी की मदद से हम यहां पर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्रूव कर लेते हैं। यहां sin स्क्वायर x की जगह पर 1 माइनस cos स्क्वायर लिखेंगे तो cos स्क्वायर जुड़ के 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर cos स्क्वायर को बदलें sin के पदों में तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा। यहां पर हम प्रूव नहीं करा रहे हैं, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि cos 2x के फॉर्मूले, जो मुख्य फॉर्मूला तो ये है। इसी फॉर्मूले की मदद से यहां पर cos के पदों में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 याद रखना है और cos 2x का ही मान, या कह सकते हैं cos 2x का जो फॉर्मूला होता है sin के पदों में, वो रखना है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये याद रखना है। ठीक है। हालांकि इसका tan के पदों में भी फॉर्मूला होता है, ये शायद कहीं यूज नहीं आएगा, लेकिन लिख देते हैं। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये हमारा tan के पदों में cos 2x का मान है। ठीक है। तो ये एक ही, कह सकते हैं एक ही फॉर्मूला है, समझो। इसी मेन फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बनाए गए हैं। ठीक है। आते हैं तीसरे नंबर पर। अगर आपको कहीं जरूरत पड़े कि 2 sin a 2 sin x cos y, इसकी जरूरत पड़े 2 sin x cos y बराबर, तो बच्चों याद रखना है 2 sin x cos y बराबर होता है sin x प्लस y इंटू में sin x माइनस y। 2 sin, सॉरी प्लस होगा, है ना, sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद में 2 cos x sin y, ये भी देखो होता है 2 cos x sin y। अगर इस फॉर्मेट में प्रश्न लिखा है तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 cos x sin y बराबर होता है sin x प्लस y और माइनस में sin x माइनस y, इसको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद में कहीं जरूरत पड़ जाए कि ऐसा लिखा मिल जाए कि 2 cos x cos y, तब क्या करोगे? तब इसको cos के फॉर्मेट में याद रखना है। 2 cos x cos y बराबर होता है cos x प्लस y और प्लस में cos x माइनस y होता है। और इसी प्रकार देखो ये सारे फॉर्मूले हम लिख रहे हैं, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी सब कुछ, है ना। 2 sin x sin y बराबर होता है माइनस, या फिर इसको ऐसे याद रखो 2 sin x sin y बराबर cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y, ये याद रखना है। ठीक है। क्लियर बात है। चलो और आगे बढ़ाएं। हमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण, ये हमें बहुत जगह यूज करना पड़ेगा कि sin c प्लस sin d, इस फॉर्मेट में अगर लिखा है sin c प्लस sin d, तो sin c प्लस sin d बराबर होता है 2 sin c प्लस d बाई 2
इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू होता है। और इसी प्रकार अगर यहां पर साइन सी माइनस साइन डी, बीच में माइनस का साइन हो, बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, और इंटू में साइन सी माइनस डी बाई टू होता है। ठीक है बच्चों, इसके और आगे देखो, यहां पर इस रूप में भी प्रश्न आपको मिल सकता है कि cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d बराबर होता है टू कॉस c प्लस डी बाई टू, इंटू में cos c माइनस डी बाई टू होता है। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से cos c माइनस cos d बराबर होता है टू साइन, या फिर माइनस भी इसको यहां लिख सकते हो, माइनस टू साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू होता है। ठीक है, cos c माइनस cos d बराबर क्या होता है, माइनस टू साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू होता है। ठीक है, और भी हमें देखो जरूरत पड़ सकती है, जैसे हम आपसे कहें कि साइन 3x का क्या फॉर्मूला होता है, तो बच्चों याद रखना है साइन 3x बराबर होता है 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब x हो जाता है। और बिल्कुल इसी प्रकार में cos 3x का जो फॉर्मूला होता है, cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है। ठीक है बच्चों, इनकी हमें बहुत बेहद जरूरत पड़ने वाली है। इस एक्सरसाइज 7.3 में ये जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं, इनकी सबकी जरूरत होती है, तो आपको बहुत अच्छे से, ये तो हमारे समझ में जो पिछले क्लास में आपने 10th में भी कुछ सर्वसमकाएं पढ़ी हैं, उनकी भी जरूरत पड़ेगी। यहां पर बता देते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल अच्छे से याद होगा आपको, कोई समस्या वाली बात नहीं। अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है तो इसका मान 1 होता है, ये भी आपको पता ही है। कभी साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी पड़े तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अच्छा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये भी हमें पता है। और 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स जो होता है उसको हम कोसेक स्क्वायर एक्स लिखते हैं, ये भी हमें पता है। ये कुछ सर्वसमकाएं हैं जो इस एक्सरसाइज में आपको यूज करनी है। ठीक है, मेरे ख्याल से आती भी होंगी, लेकिन अगर आपको बाय द वे कहीं आपके दिमाग में शायद कोई बात ना आ रही हो, इसलिए हमने इसको रिकॉल करवा दिया आपको, है ना। ये सारे फॉर्मूले आपने, ये तो आपने 10th में भी पढ़े हैं, है ना, और ये आपने 11 में पढ़े हैं, इसलिए सारे फॉर्मूले आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लो। और फिर इसके बाद में 7.3 एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको करेंगे, इसके बाद पहुंचेंगे एक्सरसाइज 7.3 पर। ठीक है, नोट करो जल्दी। आप सभी का कक्षा गणित में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 7.3 एक्सरसाइज से पहले कोई 1 2 3 4 बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं है, कुछ 3-4 उदाहरण दिए गए हैं, पहले उनको कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे। देखो चलो, एक्सरसाइज से पहले जो उदाहरण दिए गए हैं उसमें से पहला उदाहरण देखो लेते हैं। इसमें ऐसा दिया गया है, उदाहरण ये है कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन करिए। क्या कहता है यहां पर, ये हमारा कॉस स्क्वायर एक्स, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करके बताना है। ठीक है, ये हमारा उदाहरण है, कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन करना है। जब भी हम समाकलन करते हैं तो उसको हम आई बराबर लिख लेते हैं। समाकलन का मतलब इंटीग्रल, तो इंटीग्रेशन करना है, इसलिए आई से उसको लिख लेते हैं। बच्चों यहां पर अभी हमने जितने भी फॉर्मूले बताए हैं उसमें से आपने देखा होगा कि कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता है, कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता है, बल्कि कॉस एक्स का तो समाकलन आपको हमने बता दिया, कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का भी समाकलन होता है, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है, ये तो हमें पता है। लेकिन इनका अगर स्क्वायर लगा हो, साइन स्क्वायर एक्स हो या फिर कॉस स्क्वायर एक्स है, तो उसका समाकलन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमें सर्वसमका की मदद लेनी पड़ेगी। देखो ध्यान से, तो इसका तो मतलब अभी फिलहाल इसको रब कर लेते हैं। देखो ये आपको पता है कि चूंकि cos 2x का जो मान हमने अभी अभी बताया कि cos 2x का मान होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos के पदों में होता है।
हमें क्योंकि कॉस स्क्वायर दिया गया है तो इसमें से इस वाले सर्वसमका से कॉस स्क्वायर एक्स का मान पहले ज्ञात कर लो। तो माइनस का एक है इसमें जुड़ जाएगा, मतलब कह सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा। यहां से 2 और हटाया जाए तो 2 का इधर भाग हो जाएगा। तो यहां से आपको यहां कॉस स्क्वायर एक्स का मान मिल रहा है 1 प्लस कॉस 2x बटे 2 मिल रहा है। ध्यान से देखो तो ये हमारे पास है, देखो समाकलन कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x और नीचे बटे में लिखेंगे 2 इनटू में लिखेंगे dx। बात क्लियर है बच्चों? यहां पर थोड़ा और आगे बढ़ें तो ये बटे वाला 2 है, इसको समाकलन से बाहर कर दें। अब हमारे पास 1 प्लस कॉस 2x इनटू में dx दिखाई दे रहा है। इनका दोनों का समाकलन हम अलग अलग कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं बच्चों? एक बात बता दें कि छोटे छोटे प्रश्नों में प्रतिस्थापन अगर ना किया जाए तो अभी बात चलती है। जैसे हम आपको बता दें कि अभी आपको हमने बताया था कि cos x का हम समाकलन जब करते हैं तो हम लिखते हैं sin x, लिखते कि नहीं? अब खास बात यह है कि अगर किसी प्रश्न में यहां पर x के जगह पर 2x लिखा हो, x की जगह पर क्या लिखा हो 2x लिखा हो, मतलब हम ये कहें आपसे कि cos 2x का समाकलन कर दो, तो cos 2x का समाकलन आपको यहां पर लिखना है sin 2x, लेकिन यहां पर x के साथ में जो गुणा है उसी का आपको भाग कर देना है। प्रतिस्थापन करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बटे में 2 लिख दें प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये cos 2x का डायरेक्ट समाकलन हो गया। वैसे तो नियम ये है कि ये 2x जो लिखा ना 2x को t मानो, है ना, फिर 2dx बराबर dt, इसलिए dx बराबर 1/2 dt, तो वही बटे वाला 2 यहां पर आ जाता है। कुछ करना नहीं है, आपको याद रखना है कि अगर कभी भी त्रिकोणमितीय फलन में या फिर और कुछ ना याद रखो, इसको विशेष याद रखो कि sin 2x है, sin 3x है, cos 2x है, cos 3x है, तो यहां पर जो गुणा में है ना उसका यहां पर भाग कर दिया जाता है। इसी प्रकार जैसे हम कहें कि sin 3x का समाकलन क्या होगा, तो आपको लिखना है माइनस में cos 3x, लेकिन 3 से भाग और कर देना है, बस समझो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर कभी ऐसा लिखा हो जैसे लिखा हो e की पावर 2x का समाकलन कर दो, तो बच्चों आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से पता है e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x ही लिखना होता है। बस यहां पर x के साथ में 2 से गुणा है, तो अब यहां 2 से भाग कर दो प्लस कांस्टेंट, समझो आंसर सीधा सीधा, प्रतिस्थापन भी ना करें, हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत से ढेर सारे प्रश्न होंगे जिनमें ये ट्रिक आपको यूज करनी होगी, ठीक है। चलो यहां पर आते हैं, देखो यहां पर है 1/2, अब 1 का समाकलन करो, 1 इंटू dx लिख दें, प्लस समाकलन cos 2x इंटू में dx लिख दें, और इसके बाद ध्यान से देखो 1/2 हमारे पास ज्यों का त्यों है, 1 का समाकलन x के रिस्पेक्ट में x होता है, प्लस का निशान लगाओ, cos 2x का समाकलन आपको लिखना है sin 2x, लेकिन बस 2 से भाग जरूर कर देना है, प्लस आपका ये कांस्टेंट ज्यों का त्यों है, और यही इस प्रश्न का आंसर है। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख दो 1/2x प्लस में 1/4 sin 2x और प्लस कांस्टेंट, ये हमारा देखो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। बात समझ में आई कि नहीं? तो इनकी सबकी देखो हमें यहां पर ये जो हमने आपको अभी उदाहरण के तौर पे ये बताए हैं ना, इनकी सबकी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है बच्चों। पहला आपका उदाहरण ये कंप्लीट होता है cos स्क्वायर एक्स का मान, ठीक है, cos स्क्वायर एक्स का समाकलन। इसके बाद देखो यहां पर साइन एक और सर्वसम का है sin 2x cos 3x, चलो इसको पहले रब कर लेते हैं, ठीक है। किसी को कोई समस्या हो बच्चों जरूर आप बता सकते हो, बाकी मेरे ख्याल से समस्या की कोई बात नहीं है, समस्या नहीं आनी चाहिए, आप ध्यान से समझते रहो बस। उदाहरण नंबर है हमारा इसके आगे वाला, इसका दूसरा जो पार्ट है उसको देखो। इसका दूसरा पार्ट है, इसमें लिखा है sin 2x इंटू cos 3x, sin 2x इंटू में cos 3x इंटू में dx, इसका क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। समझते हैं भाई समाकलन कैसे करना है? देखो ये लिखा है sin 2x इंटू cos 3x इंटू dx। अब देखो बच्चों यहां पर अभी हमने आपको सर्वसम का जो लिखाई ना उसके अनुसार अगर यहां पर 2 से गुणा हो जाए, अगर यहां पर 2 से गुणा हो जाए तो 2 इंटू में sin 2x इंटू में cos 3x इंटू में dx,
2 से अगर गुणा हो जाए तो बच्चों कोई समस्या वाली बात नहीं, अगर हम 2 से भाग कर दें तो कोई समस्या नहीं। 2 से गुणा कर लिया, 2 से भाग कर लिया, और ये 2 से गुणा इसलिए किया है क्योंकि ये आपका फॉर्मूला बन जाए कौन सा, हमें देखो पता है 2 sin x इंटू में cos बाई, 2 sin x cos बाई बराबर क्या होता है, बराबर होता है 2 sin x cos बाई बराबर sin x प्लस बाई और प्लस sin x माइनस बाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। 2 sin x cos बाई बराबर sin x प्लस बाई प्लस sin x माइनस बाई, ये फॉर्मूला होता है। बस इसी को आप यहां अप्लाई करो तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 समाकलन का निशान, देखो 2, ये इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो 2 sin x cos बाई बराबर होता है sin x प्लस बाई, मतलब इसको इससे जोड़ दो, 2x में जोड़ो 3x, ठीक है। फिर इसके बाद देखो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दो, और इसके बाद में sin x माइनस बाई मतलब घटा दो, 2x में से घटाओ 3x। बात क्लियर हो गई कि नहीं, इंटू dx हमारा ज्यों का त्यों है। चलो भाई 1/2 अपना ज्यों का त्यों समाकलन का निशान लगाओ, और यहां पर आप sin 5x लिख सकते हो, देखो 2 और 3 5x हो गया, यहां पर प्लस साइन, यहां से देखिएगा 2x में से 3x घटाओ तो माइनस का 1x और इंटू में dx। अब देखो ध्यान से बराबर में 1/2 समाकलन, ये sin 5x लिखा है, sin 5x इंटू dx, यहां पर sin माइनस थीटा बराबर माइनस पहले आ जाएगा, देखो प्लस की जगह यहां माइनस कर दें, और यहां भी समाकलन का निशान लगाओ और इंटू में sin x इंटू में dx, ठीक है। ये 1/2 का सब में गुणा है, इस बात का आपको याद रखना है, 1/2 का गुणा पूरे में है, ठीक है। दोनों का समाकलन इसका अलग करो, इसका समाकलन अलग कर दो। आपको पता है ये देखो 1/2 अपना ज्यों का त्यों है, cos sin 5x का समाकलन आपको क्या लिखना है, sin x का समाकलन जो होता है वही sin 5x का हो जाएगा। आपको लिखना है sin 5x का, माइनस में लिखना है cos 5x, लेकिन 5 से भाग करना है। अभी बताया था कोण में जो गुणा हो ना उसी का आपको भाग करना है। तो sin 5x का समाकलन माइनस cos 5x, अपोन में 5 लिखो, फिर माइनस का निशान लगाओ, और यहां भी आपको पता है sin x का समाकलन माइनस में cos x होता है। अब देखो बच्चों यहां x में 1 का गुणा है तो 1 का भाग करने का कोई मतलब नहीं होता है, और प्लस ये हमारा कॉन्स्टेंट को और लगाना होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहां से बराबर का निशान लगाओ। देखो माइनस में 5 दूनी 10, मतलब यहां लिखो cos 5x और बटे में यहां 10 लिख दो, और ये 1/2 यहां भी गुणा करोगे तो 1/2 cos x लिखें प्लस कॉन्स्टेंट। तो इस तरीके से देखो इसका ये आंसर है, ठीक है बच्चों, बात क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ जाएं, एक और उदाहरण है हमारे पास, लिखता है sin क्यूब x का समाकलन करिए। ध्यान से देखो sin क्यूब x का समाकलन करना है, इसको रब कर लेते हैं। तीसरा इसका पार्ट देखो, लिखता है sin क्यूब x का समाकलन करिए, देखो इसको रब कर दो। देखो sin क्यूब x का समाकलन करना है, समाकलन का निशान लगाओ और sin क्यूब x लिखो, इंटू में dx लिख दो, ये i बराबर, ठीक है। ध्यान से समझने वाली बात यह है कि sin क्यूब x का या फिर cos स्क्वायर x का sin क्यूब x का मतलब इनका समाकलन डायरेक्ट नहीं होता है, तो इनको हमें बदलना पड़ेगा। ये हमने देखो sin 3x का जो फॉर्मूला है वो हमने आपको बताया अभी कि sin 3x बराबर होता है 3 sin x माइनस में 4 sin क्यूब x, ये हमारा sin 3x का फॉर्मूला है। और इसकी मदद से अगर हम ये sin क्यूब का मान निकालें तो इसको इधर ले आएं तो प्लस का हो जाएगा 4 sin क्यूब x बराबर 3 sin x माइनस में हो जाएगा sin 3x हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर दें तो sin क्यूब x का मान यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देखो ये मिल जाएगा 3/4, ये सबको बटे में 4 कर दो, इसको ऐसे लिखो 3 sin x माइनस में sin 3x और सबके बटे में आप 4 लिख दो, तो ये हमारा sin क्यूब x का मान है। मतलब sin क्यूब x को आप इतना लिखोगे, ठीक है। sin क्यूब x को क्या लिखोगे, देखो यहां पर आप लिख दो i बराबर इंटीग्रेशन sin क्यूब x को लिखोगे 3 sin x माइनस में sin 3x और डिवाइड करना है 4 से, बटे में 4 लिख दो, इंटू में dx।
बोलो बच्चों, समझ में बात आ रही है? यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई समस्या वाली बात नहीं। अब आपको अलग अलग सबका समाकलन करना है। ध्यान से देखो तो आपको यहां पर 3/4 बाहर में, ये 3 है, बटे में 4 है, और ये समाकलन का निशान लगाओ और साइन एक्स का समाकलन कर देना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर माइनस का साइन है, ये देखो माइनस का लिख दो, और ये बटे में 4 है, फिर इसके बाद में समाकलन साइन 3x इन 2 में dx। ठीक है, साइन 3x का भी समाकलन अलग करना है, ये 3 साइन x का समाकलन अलग करना है, बटे में 4 यहां भी लिख दिया, यहां भी लिख दिया। ठीक है, अब देखो मेरे ख्याल से आप 3/4 साइन x का समाकलन आपको पता है, डायरेक्ट लिखो साइन x का समाकलन cos x, माइनस में cos x होता है। इसके बाद माइनस में 1/4 साइन 3x का भी समाकलन माइनस में cos 3x लिखना है, लेकिन हमने बताया कि जो भी गुणा होता है उसी का भाग कर लेते हैं। ठीक है, और प्लस हमारा ये कांस्टेंट रहेगा ज्यों का त्यों। आगे हमारे पास है -3/4 इंटू में cos x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1/4 तिया 12 लिख दें, और इसके बाद में cos 3x है प्लस कांस्टेंट हमारा है, ये देखो इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही कि नहीं? बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है, बस केवल ये याद रखना है कि जो अभी हमने आपको लगभग वही यूज करने हैं जो अभी हमने आपको फॉर्मूले बताए हैं, सर्वसमकाएं बताई हैं, उन सर्वसमकाओं की मदद से ये सारे के सारे प्रश्न हल होंगे। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों यहां पर बस यही उदाहरण थे, बाकी उदाहरण नहीं है। अब देखो कुछ 7.3 एक्सरसाइज के प्रश्नों पर आते हैं। ठीक है, इनको जल्दी से नोट कर लो। 7.3 एक्सरसाइज के प्रश्नों पर आते हैं। देखो इसको रब कर लेते हैं, ध्यान से समझो। 7.3 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, उसमें लिखा है कि साइन स्क्वायर 2x + 5 का समाकलन करिए। क्या लिखा है? साइन स्क्वायर, देखो पहला आपका क्वेश्चन है, लिखता है साइन स्क्वायर 2x + में 5, और इसका हमें क्या करना है? समाकलन करना है, और इसको हम i के बराबर लिख लें। ठीक है, क्यूब है या स्क्वायर है? ठीक है, साइन स्क्वायर 2x + 5। क्लियर है बच्चों? ये हमारा प्रश्न है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि यहां पर जब स्क्वायर लगा है तो डायरेक्ट तो इसका समाकलन हो नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? cos 2x वाले फॉर्मूले से, देखो ध्यान दें, अगर हम आपसे ये कहें कि cos 2a, चलो x के जगह पर हमने a लिख लिया, cos 2a का मान साइन के पदों में होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर a हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं? साइन के पदों में है। ये साइन के पदों में क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर a की वैल्यू चाहिए। पक्षांतर कर लें तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a बराबर 1 - cos 2a हो जाएगा। 2 यहां से हटा दें, 2 का यहां पर भाग चला जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर a का मान ये है। अब अगर हम a बराबर 2x + 5 रख दें, a बराबर कितना लिख दें? 2x + 5 रख दें, तो ये हमारा वास्तव में ऐसे हो जाएगा, साइन स्क्वायर a के जगह पर यहां पर 2x + 5 हो जाएगा, बराबर में 1 - cos 2 इंटू a के जगह पर 2x + 5 लिख दो, और नीचे बटे में 2 लिख दें। ये हमारा साइन स्क्वायर 2x + 5 का मान हो जाएगा। क्लियर है बच्चों कि नहीं? अगर ये हमें पता चल गया कि साइन स्क्वायर 2x + 5 की जगह पर ये लिख सकते हैं, तो यहां पर आप लिखो, और ये हमारा प्रश्न ऐसे बदल जाएगा। देखो i बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 5 को क्या लिखोगे? लिखोगे 1 - cos 2 इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे 2x + में 5, और अपॉन में क्या लिखेंगे? 2 इंटू में dx। ये देखो इस तरीके से प्रश्न हमारा बदल गया है। ठीक है, बटे में 2 जो दिखाई दे रहा है ना, इसको हम समाकलन से बाहर कर दें, यहां पर इसका कोई काम नहीं है। अब हम 1 का समाकलन करेंगे, फिर माइनस में cos, यहां गुणा कर देते हैं। देखो ये हो जाएगा 4x + में 5 दूनी 10। ठीक है, 2 से अंदर गुणा करो, 2 दूनी 4x, 2 पंचे 10, और इसको आगे इंटू में dx, ये ज्यों का त्यों। ठीक है, अब अलग अलग सबका, इसका अलग समाकलन, इसका अलग समाकलन, तो 1/2 समाकलन 1 इंटू dx लिखो, और इसी प्रकार यहां पर भी देखो माइनस का निशान लगाओ, और समाकलन cos 4x + 10 लिख दो, और इंटू में dx। बात क्लियर हो गई कि नहीं? अब सबके समाकलन आप कर सकते हो। 1 का समाकलन होता है कितना?
1 का समाकलन x होता है। 1/2 का यहां भी गुणा हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/2 और cos 4x प्लस 10 का समाकलन। cos x का क्या होता है, sin x होता है कि नहीं, तो आपको लिखना है sin 4x प्लस 10 लिखना है। लेकिन अभी हमने एक बात आपको बता दी थी कि भैया x के साथ में जिसका गुणा हो, जितने अचर का गुणा हो उसी अचर का भाग कर देते हैं। तो इस x के साथ में 4 का गुणा है तो हमें क्या करना है, 4 से भाग करना है, या फिर हम 4x प्लस 10 को t मान लें, मतलब प्रतिस्थापन कर दें, बात वही आएगी। बस ये आपको ट्रिक याद रखनी है कि जो x के साथ में जिसका गुणा हो उतने ही का आप भाग कर दिया करो, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो cos x का समाकलन sin x होता है, ये पूरा का पूरा x मानो तो ये sin x होता है, लेकिन x के साथ में जो गुणा है उसी का भाग कर दें और एक कांस्टेंट लगा दो, समझो आंसर हमारा हो गया। आपको क्या लिखना है, 1/2x लिखना है, माइनस में 4 दूनी 8 तो 1/8 इंटू में साइन यहां पर लिखेंगे 4x प्लस में 10 और प्लस ये कांस्टेंट, ये देखो इसका आंसर है। बोलो बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं। तो ये हमने जैसा कि बताया, ये आपको फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, जो सर्वसमकाएं हैं वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, और जो भी सर्वसमका आप यूज करोगे उसको आप आगे यहां पर जरूर लिख दिया करो। ठीक है, कि भैया हमने इसको cos 2x वाले फॉर्मूले से यहां पर हमने sin स्क्वायर a का मान निकाल लिया है और फिर a के जगह पर 2x प्लस 5 दोनों पक्षों में रख दिया है, तो sin स्क्वायर 2x प्लस 5 का ये मान आ गया है। बस इसी को हमने यहां पर sin स्क्वायर 2x प्लस 5 की जगह पर ये पूरा रख दिया है, 2 बटे वाला बाहर निकाला, इसको अलग और इसका अलग, दोनों का अलग अलग समाकलन कर लिया है। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न आपका ये कंप्लीट। चलो दूसरे प्रश्न पर आते हैं, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, उसको ध्यान से देखो। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि भाई sin 3x इंटू कॉस 4x, sin 3x इंटू में cos 4x इंटू dx समाकलन करना है, i बराबर लिखना है। दूसरा प्रश्न है। ठीक है बच्चों, तो अभी एक उदाहरण भी हमने किया था, याद रखो कि 2 अगर यहां पर मल्टीप्लाई होता 2 से तो 2 sin x cos y का फॉर्मूला लगा देते हम, लेकिन 2 है नहीं तो कोई बात नहीं, 2 से हम गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे। देखो 2 से हमने भाग कर दिया, 2 से हम गुणा कर लें तो 2 इंटू में यहां पर लिखेंगे sin 3x, इंटू में लिखेंगे cos 4x, इंटू में लिखेंगे dx। 2 से गुणा, 2 से भाग। अब यहां पर गुणा भाग करने के बाद देखो यहां फॉर्मूला लिख देते हैं, 2 sin x cos y, ये बोलो क्या होता है, 2 sin x cos y बराबर होता है sin x प्लस y और प्लस में होता है sin x माइनस y होता है। ये हमारी सर्वसमका है। इस सर्वसमका का हम यहां पर प्रयोग कर लें। देखो इसको हमने मान लिया है x और इसको मान लिया हमने y, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 ज्यों का त्यों। अब अभी समाकलन नहीं कर रहे, बल्कि हम यहां पर अभी सर्वसमका का यूज कर लें। अच्छा, समाकलन क्यों नहीं कर रहे बच्चों, यहां पर हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला ही नहीं है जो कि जिनका समाकलन हम सीधा सीधा कर सकें। तो 1/2 हमारा ज्यों का त्यों है, 2 sin x cos y बराबर sin x प्लस y, क्या करेंगे sin x प्लस y, x कितना है 3x है, प्लस y कितना है 4x है, x प्लस y और प्लस का निशान लगाओ, sin x माइनस y मतलब 3x माइनस 4y लिखो, और इसके बाद में ये हमारा dx चल रहा है। अभी फिलहाल समाकलन नहीं हमने किया है। ठीक है, समाकलन नहीं किया है। यहां पर 4 और 3 7, तो यहां पर आपको sin 7x लिख देना है और इसके बाद में प्लस साइन, यहां पर देखो माइनस में 1x बचेगा, कितना बचेगा यहां पर, माइनस में 1x बचेगा और इंटू में dx, ये ज्यों का त्यों है। ठीक है, तो यहां पर देखो इसके बाद 1/2 और ये समाकलन करना है sin 7x का, यहां इंटू में dx लिख लें। और इसी प्रकार यहां पर देखो 1/2 का यहां भी गुणा करना है, sin माइनस x बराबर होता है माइनस sin x, तो ये माइनस पहले आ जाएगा, 1/2 से गुणा करो और यहां पर sin x का समाकलन करना है। ठीक है, अब यहां पर दोनों का अलग अलग करोगे, देखो 1/2 sin 7x का समाकलन
आपको लिखना है माइनस में cos 7x और 7 से भाग देना है। हमने जैसा कि बताया कि जो भी x के साथ में गुणा होता है बस उसी का भाग कर देते हैं, प्रतिस्थापन करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप चाहो तो 2x ये 7x को t मान लो, तो 7x बराबर अगर t मानोगे तो ये हमारा dx बराबर 1/7 dt आ जाएगा। यही 7 हमारा ये भाग में आ जाता है, बाकी और कोई बात नहीं है। यहां पर देखो माइनस में 1/2 साइन x का समाकलन माइनस cos x लिखना है प्लस ये 7 लिखना है। तो बस अब आंसर हमें यहां से मिल रहा है, देखो माइनस में 1/7 दूनी 14 है, इंटू में cos 7x लिखो, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू में यहां लिखो cos x और प्लस ये आपका एक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है बच्चों, चलो इसके बाद बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे पर देखो, तीसरा प्रश्न है cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। देखो ध्यान से इसको कर लेते हैं रफ, और क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, इसमें लिखा है ये इंटीग्रेशन करना है, इसको i बराबर लिख ले, इंटीग्रेशन करना है cos 2x इंटू में cos 4x इंटू में cos 6x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, चलो देखो इसको हम रब कर लेते हैं, पहले पूरे प्रश्न को रब कर दें और फिर इसके बाद देखो इसमें भी बच्चों यहां पर सीधी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि जो सूत्र के रूप में है, तो इसको भी हमें सूत्र की शक्ल में पहले बनाना है। सर्वसमता की शक्ल में बनाओ तो इसको क्या करेंगे, देखो इस तरीके से कर देते हैं। यहां पर i बराबर यहां 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग कर दें। ध्यान से देखो 2 से भाग कर लिया है, 2 से गुणा करें तो 2 का गुणा कर दें। खास बात, एक बात इसको भी आप यूज कर लो, हमेशा के लिए याद कर लो कि पहले थोड़ा बड़ा जो कोण होता है उसको पहले लिख दो, छोटा वाला बाद में लिख दो, तो माइनस प्लस का जो चक्कर होता है वो हमारा खत्म हो जाता है। गुणा में है तो इधर उधर लिखने से तो कोई समस्या है नहीं। cos 4x पहले लिखो, फिर इंटू में cos 2x लिखो, और फिर इसके बाद में cos 6x जो हमारा लिखा है उसको ज्यों का त्यों लिखो। ये देखो हमने इसमें 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया है, तो 2 cos a cos b का ये हमारा फॉर्मूला बन गया। देखो क्या होता है, 2 cos a cos b यहां लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है ये 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b बराबर क्या होता है, cos a प्लस b होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है। ये होता है 2 cos a cos b, है ना। इसको a b ना लिख के x y लिख दो, बात एक ही है, तो cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y हो जाएगा, एक ही बात है। तो इस तरीके से देखो ये वाला फॉर्मूला आपको यहां यूज करना है। देखो हमारे पास 1/2 ज्यों का त्यों है, समाकलन करना है। यहां पर देखो समाकलन करना है, समाकलन का निशान लगाओ। इसको पहले यहां पर सर्वसम का यूज करके इसको बदल दो, 2 cos a cos b बराबर हो जाएगा cos a प्लस b, मतलब 4x और 2x जोड़ो, सीधा सीधा 6x लिख दे, किसी को कोई समस्या नहीं, है ना। क्या करते हैं, इन दोनों कोणों को जोड़ के लिखते हैं, तो 4x में 2x जोड़ो 6x हो जाएगा, cos x प्लस y, ये कहें cos x, इसको a प्लस b कह सकते हो, a प्लस b, और प्लस cos a माइनस b, मतलब 4x माइनस 2x, 4x में से 2x घटाओगे तो क्या कितना बचेगा, 2x बचेगा। यहां भी देखो डायरेक्ट लिख लेते हैं 2x। ठीक है, एक बार दोनों को जोड़ के लिखो, एक बार दोनों को घटा के लिखो, ऐसे समझो। इसके बाद में ये हमारा cos 6x ज्यों का त्यों चल रहा है, इंटू dx ज्यों का त्यों लिखो। अब बच्चों क्या कर देंगे, देखो ध्यान से 1/2 समाकलन, इस cos 6x का यहां गुणा करो तो cos स्क्वायर 6x हो जाएगा, इंटू में dx लिख लो। इसके बाद में यहां पर देखो प्लस का निशान लगाओ, और इसके बाद इसका यहां पर गुणा कर दें तो ये भी हमारा हो जाएगा cos 6x इंटू में cos 2x और इंटू में dx, यहां भी लिख दें, समाकलन का निशान लगाए। ध्यान दें कि 1/2 का सब में गुणा है, इसलिए 1/2 के पहले आपको इतना देखो ये ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, अब बच्चों यहां से समझो, बराबर में 1/2 हमारे पास ज्यों का त्यों है, समाकलन का निशान लगाओ। अब cos का ये स्क्वायर है, तो cos के स्क्वायर का समाकलन होता ही नहीं है, cos स्क्वायर x का समाकलन नहीं करते हैं हम, cos
स्क्वायर एक्स को इस तरीके से बदल देते हैं कि cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। और इसको हम यहां से अगर ऐसा लिखें कि 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर, तो आप लिख सकते हो 1 प्लस cos 2x, और ये 2 यहां से हटाओगे तो भाग में चला जाएगा ये 2। cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकते हो, देखो जो ये कोण होता है इसका यहां पर 2 गुना लिखा जाता है, 1 प्लस cos 2x बटे 2। अगर यहां पर 6x है तो यहां पर 6 का दूना 12x लिखना है, 1 प्लस cos 12x। क्या लिखोगे यहां पर आप लिखोगे 1 प्लस cos में लिखना है 12x और अपॉन में क्या लिखना है 2 लिखना है, ठीक है, इनटू में dx। और इसी प्रकार यहां पर देखो, अब देखो यहां पर फिर से दोबारा ये शक्ल बनानी पड़ेगी 2 cos A cos B की। इसमें 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग कर दो। देखो पहले हमने ये भाग कर लिया है, फिर 2 से गुणा कर लेते हैं तो 2 cos 6x इंटू में cos 2x लिखो इंटू में dx। बात क्लियर है? ये 1/2 अभी सब में देखो भाग में है, इसको ध्यान रखना है। चलो भाई और आगे बढ़ो, 1/2 हमारे पास ज्यों का त्यों है, और समाकलन करना है 1 प्लस cos 12x का समाकलन करना है, ठीक है। नीचे बटे 2 लिखा है, इसको बाहर निकाल सकते हो। यहां पर भी 1/2 है, तो यहां भी 1/2 है, दोनों जगह से 1/2 बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/4। ध्यान से समझना है, ये बटे वाला 2 बाहर निकाल लिया है, इसको भी हमने बाहर निकाल लिया है, तो दोनों जगह से 2 ये कॉमन ले लिया है, तो 2 दूनी 4, 2 पहले से था, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद प्लस का निशान लगाओ, समाकलन का निशान लगाओ, और 2 cos A cos B का यहां भी हमें फॉर्मूला लगा देना है। 2 cos A cos B क्या होता है, cos A प्लस B, मतलब दोनों को जोड़ो तो ये 8x हो जाएगा, प्लस cos A माइनस B दोनों को घटाओ तो ये 4x हो जाएगा, और इनटू में dx लिख दो। अब इनका हम समाकलन कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलो तो अगर कर सकते हैं तो कर देते हैं। देखो 1/4 हमारा ज्यों का त्यों है, 1 का समाकलन x हो जाएगा, प्लस cos 12x का समाकलन आपको लिखना है sin 12x, और फिर 12 से भाग करना है। जो भी x के साथ में गुणा होता है बस उसी से भाग कर देते हैं, ठीक है। cos 12x का समाकलन sin 12x बटे में 12 लिखो, और इसके बाद में यहां पर प्लस का निशान। cos 8x का समाकलन आप लिखोगे sin 8x, लेकिन 8 से भाग करना पड़ेगा यहां भी, और प्लस इसी प्रकार cos 4x का समाकलन sin 4x लिखो, और 4 से यहां भी भाग करना पड़ेगा, प्लस एक कांस्टेंट, ये जो कहते हैं, ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। तो सिंपल सी बात यह है कि जो हमारे यहां पर प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों में सर्वसमकाओं का यूज करना है। पहले सर्वसमकाओं का यूज करके हम उस रूप में बना पाए जो मानक रूप होते हैं, जिनके हमें डायरेक्ट समाकलन पता होते हैं। तो ये हमें पता है ना, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, सॉरी कॉस एक्स का साइन एक्स होता है। बस यही पर देखो ये किया है, cos 12x का साइन 12x और 12 से केवल भाग किया है। इसी प्रकार cos 8x का साइन 8x 8 से भाग किया है। यहां पर देखो cos 4x का साइन 4x 4 से भाग किया है, बाकी और कोई खास बात नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये तीसरा प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। चलो भाई इसको नोट करो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चौथे प्रश्न में लिखा है साइन क्यूब 2x। देखो यहां पर देख लेते हैं, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है साइन क्यूब 2x का मान समाकलन करना है, ठीक है। देखो ये हमारा प्रश्न है चौथा नंबर का, और इस चौथे प्रश्न में लिखा है, इसको हम i बराबर लिख लें, समाकलन करना है साइन क्यूब 2x प्लस में 1 इंटू में dx। इसका देखो हमें समाकलन करना है, साइन क्यूब 2x प्लस 1 का समाकलन करना है। ध्यान से देखो कैसे करेंगे समाकलन। बच्चों ये पता है कि साइन क्यूब का समाकलन नहीं होता, तो हमें जो हमने सर्वसमकाएं बताई हैं उनमें से आपको कौन सी सर्वसमका यूज करनी है, साइन 3a का फॉर्मूला आप बताओ। साइन 3a बराबर 3a का है या 3x का है, बात एक ही है। तो साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a माइनस में 4 साइन क्यूब a, ये होता है। अब यहां से देखो पक्षांतर करके
4 साइन क्यूब ए बराबर निकालोगे तो 3 साइन ए, माइनस में लिखोगे साइन 3a, और यहां से 4 को हटा के 4 का यहां पर भाग कर दोगे। ठीक है बच्चों, ये 4 का देखो हमने भाग कर दिया है। साइन क्यूब ए बराबर 3 साइन ए माइनस साइन 3a अपॉन में 4। ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, यहां पर साइन क्यूब ए, देखो ए यहां लिखा है, ए की जगह पर यहां पर 2x प्लस 1 है, तो यहां पर क्या करते हैं, ए बराबर 2x प्लस 1 रख दें, तो ये हमारा देखो प्रश्न इस तरीके से बदल जाएगा। साइन अपना ज्यों का त्यों, क्यूब ज्यों का त्यों, ए की जगह पर 2x प्लस 1 लिख दो, और बराबर में यहां पर 3 अपना ज्यों का त्यों, साइन भी ज्यों का त्यों, ए की जगह पर 2x प्लस 1 लिखो, और माइनस में साइन ज्यों का त्यों, 3 ज्यों का त्यों, ए की जगह पर 2x प्लस 1 लिख दें, और नीचे अपॉन में 4 ज्यों का त्यों लिख लें। बात ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से साइन क्यूब 2x का ये वाला मान आपको यहां रखना है। देखो ध्यान से क्या करना है, ये हमें देखो लिखना है i बराबर समाकलन साइन क्यूब 2x प्लस 1 को क्या लिखना है, देखो लिखना है 3 साइन 2x प्लस 1 साइन 2x प्लस 1, और माइनस में लिखना है साइन, यहां पर एक काम कर सकते हो, इस 3 का अंदर गुणा करो, 3 दूनी 6x, साइन 6x हो जाएगा, प्लस 3 का 1 में गुणा 3 हो जाएगा, और नीचे बटे में आपको ये 4 मिल रहा है, बटे में 4 लिखो, इनटू में dx, ये हमने ज्यों का त्यों रखा है। बात इतनी क्लियर हो गई? तो अब बात हम आगे बढ़ाते हैं। देखो तो अब यहां पर देखो इसके इस तरीके से लिख दें, ये बटे में 4 है ना, इसको तो हम बाहर निकाल लें, समाकलन का निशान लगाएं, और ये हमारे पास 3 साइन 2x प्लस 1 इनटू में dx लिख दें, इसका अलग से समाकलन कर दें, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार ये देखो माइनस का निशान है, और यहां पर समाकलन कर दें साइन 6x प्लस 3 और इनटू में dx, इसका अलग से, और ये 1/4 जो दिख रहा है ना, इसका सब में भाग है, इसलिए आपको यहां पर 1/4 के बाद ये ब्रैकेट लगाना है इस तरीके से। ठीक है, अब समझो आगे क्या करना है आपको, 1/4 समाकलन, ये हम चलो समाकलन अब कर देते हैं। देखो ध्यान से समाकलन कर देते हैं, 3 अपना कांस्टेंट है, साइन 2x प्लस 1 का समाकलन हो जाएगा माइनस में cos 2x प्लस 1, साइन x का क्या होता है, माइनस cos x होता है, तो इसी प्रकार माइनस cos 2x प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन x के साथ में 2 से गुणा है, तो आपको क्या करना है, 2 से भाग करना है। ठीक है, इसके बाद यहां पर आ जाओ, माइनस साइन 6x का समाकलन होता है कोस, माइनस का हो जाएगा, तो इसको भी आप माइनस पहले लिखो, माइनस में हो जाएगा कोस 6x प्लस में 3, लेकिन यहां पर देखो x के साथ 6 का गुणा है, तो क्या करना है, 6 से भाग करना है, और प्लस आपका एक कांस्टेंट जरूर लगाना होता है। ठीक है, तो अब समझो ये आंसर है हमारे पास, ये हो गया माइनस में 3/4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और आपको यहां लिखना है cos 2x प्लस 1। इसके बाद यहां पर देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 चौको 24, यहां पर लिखो 1/24, और ये हमारे पास है cos 6x प्लस 3, ये हमारा आंसर है। चाहो तो थोड़ा इसको और आगे बढ़ा सकते हो, प्लस कांस्टेंट, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहो तो इस तरीके से देखो बदल सकते हो। वैसे तो आप यहां छोड़ाओगे, कोई समस्या वाली बात नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहते हो तो माइनस में 3/8 इंटू में cos 2x प्लस 1, और इसके बाद यहां पर प्लस में 1/24, यहां पर थोड़ा ध्यान दें, ये हमारा लिखा है cos, इन दोनों जगह से आप 3 कॉमन ले सकते हो, तो 2x प्लस 1 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? यहां पर 6x प्लस 3 में से 3 कॉमन लेंगे तो ये 2x और ये प्लस 1 बचेगा। यहां से ध्यान से देखो, ये cos 3 इंटू इसको x मान लो, तो cos 3x का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या होता है cos 3x का फॉर्मूला? देखो यहां लिख के दिखा देते हैं। cos 3x का जो फॉर्मूला होता है, 3 एक है, cos 3 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको यहां पर हम यूज कर लेते हैं। देखो यहां पर क्या करेंगे, जो a है ना, ये हमारा 2x प्लस 1 है, cos 3 इंटू a कितना है 2x प्लस 1, तो इस पर यहां पर आप रख दें तो ये हो जाएगा माइनस में 3/8 इंटू में cos 2x प्लस में 1, प्लस में लिखो 1/24 इंटू में cos, ध्यान से देखो
ये cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो लिख देते हैं, ये होता है 4 cos क्यूब x, x कितना है 2x प्लस 1, ये हमारा है ना, ये पूरा a है, 4 cos क्यूब a, फिर माइनस में लिखो 3 cos a का मतलब क्या लिखना है 2x प्लस 1, और प्लस ये हमारा कांस्टेंट, समझो ये हमारा आंसर अब आ गया। देखो क्या करना है, माइनस में 3/8 इंटू में cos, ये 2x प्लस में 1 ज्यों का त्यों है, प्लस में यहां पर देखो 4 छंग 24, 1/6, ये 4 से 24 काटोगे 6 बार, तो 1/6 इंटू में cos क्यूब, यहां लिखो 2x प्लस में 1, और ये हो जाएगा देखो प्लस माइनस ये माइनस रहेगा, और 3 में यहां पर देखो 24 लिखा है, तो ये 24 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा 3/24 इंटू में cos 2x प्लस 1, और ये प्लस कांस्टेंट, तो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, ठीक है। 1/8 माइनस का है, और यहां पर देखो माइनस का है 3/8, ये दोनों देखो जुड़ जाएंगे, माइनस के ही हैं, तो ये माइनस का 1/8 cos 2x प्लस 1, और ये माइनस का 3/8 cos 2x प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 और 3 माइनस का 4/8, यहां लिख देते हैं। तो इसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा, माइनस में 4/8 का मतलब माइनस का 1/2 इंटू में cos 2x प्लस 1, इसके बाद प्लस में लिखो 1/6, प्लस में लिखोगे 1/6 इंटू में cos क्यूब और 2x प्लस 1, ये प्लस कांस्टेंट, ठीक है। इस तरीके से देखो इसका आंसर आपको लिखना है। बाय द वे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहां भी छोड़ सकते हो, कोई समस्या नहीं, ये भी हमारा बिल्कुल रिक्वायर आंसर माना जाएगा, इसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं। आप यहां छोड़ आओगे तो अभी ठीक है। हमने यहां पर क्या किया है, देखो यहां से फिर से एक बार समझ लो, यहां पर हमने 3 कॉमन लेके cos 3a का फॉर्मूला बना लिया है। cos 3a का, cos 3a बराबर होता है 4 cos क्यूब a का मतलब 2x प्लस 1, ठीक है। 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a का मतलब 2x प्लस 1, ये प्लस सीख चल रहा है, ठीक है। अब यहां पर 1/24 लिखा है, इसका हमने यहां भी और यहां भी दोनों जगह गुणा कर लिया है, माइनस 1/8 cos 2x प्लस 1, ये भी है माइनस में 3/8 cos 2x प्लस 1, इन दोनों को जोड़ा है तो माइनस में 4/8, और माइनस 4/8 का मतलब माइनस 1/2 cos 2x प्लस 1, और ये वाला पद हमारा ज्यों का त्यों है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो भाई नोट करो इसको। 4 के बाद देखो बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, इसमें लिखा है साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x का समाकलन करना है, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया। देखो ध्यान से बच्चों, जैसा कि बताया कि आपको पहले अच्छे से प्रश्न को देखना है, समझना है कि भैया हमें करना क्या है इसमें। ऐसे तो हो नहीं सकता कि आपको प्रश्न मिला और अपना जो भी मर्जी लिखने लगे, ऐसे तो होगा नहीं। तो करना क्या है, बड़े आराम से पहले समझना है कि भैया हम क्या कर दें जिससे हम इसका समाकलन कर पाएं। तो देखो हम पहले तो प्रश्न को लिख लें, आई बराबर लिख लें समाकलन साइन क्यूब एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। तो ध्यान से समझो, हमें यहां पर जो फलन दिखाई दे रहे हैं इसमें किसी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि भैया हम गुणा करते हैं भाग करते हैं, कुछ हमारा सर्वसमका का प्रारूप बन जाए, ऐसा तो है नहीं। हमें क्या करना है, देखो थोड़ा सा हल करें इस तरीके से। ये साइन क्यूब जो लिखा है उसको हम वास्तव में ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा साइन है तो इसको एक बार तो ऐसे लिख दें साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स और इंटू में ये कॉस का क्यूब एक्स इंटू में डी एक्स। साइन क्यूब को हमने साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स लिखा है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा भाई, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि कॉस स्क्वायर को हम देखो दोबारा से इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, बिल्कुल होता है। कॉस क्यूब ये हमारा ज्यों का त्यों है कॉस क्यूब एक्स इंटू में साइन एक्स, ये भी ज्यों का त्यों लिखे इंटू में डी एक्स। अब देखो यहां से फायदे वाली बात समझते हैं कि अगर कॉस एक्स को टी मान लिया जाए, कॉस एक्स को टी से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो कॉस एक्स का अवकलन होता है वो माइनस में साइन एक्स होता है। तो बस ये हमारा देखो यहां से cos x बराबर t मान लें।
अवकलन करें तो ये हो जाएगा माइनस में साइन एक्स इंटू में डी एक्स बराबर में क्या लिख दें, डी टी लिख दें। माइनस को हटा के यहां से हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर में माइनस डी टी लिख सकते हैं। तो ये देखो हमारा प्रश्न इस तरीके से बदल जाएगा। आई बराबर समाकलन 1 माइनस यहां लिखो टी, कॉस एक्स को टी माना है, टी का स्क्वायर है, ब्रैकेट बंद कर दो, ये इसको भी टी लिख दें और इस पर क्यूब लिख दें तो टी का क्यूब हो जाएगा। और ये हमारा साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको हम माइनस में डी टी लिख सकते हैं। बात क्लियर हो गई। तो ये देखो पूर्ण से हम कह सकते हैं ये प्रतिस्थापन का ही प्रश्न है, समझो, है ना। आगे देखो ये माइनस तो हमारा बाहर निकल आएगा। अब ये हमारे पास टी क्यूब का अंदर गुणा करो 1 में, टी क्यूब हो जाएगा, माइनस में टी की पावर देखो 5 हो जाएगा, इनटू में डी टी लिख दें। 2 घात ये है, 3 घात ये, जब गुणा करोगे तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2 और 3 5। अब क्या करना है, देखो अलग अलग दोनों का समाकलन हो सकता है। यहां पर इसका जब समाकलन करेंगे तो घात में 1 जोड़ें, 3 और 1 4, 4 का भाग कर दें, फिर माइनस, यहां भी इसी प्रकार 5 और में 5 में 1 जोड़ें तो कितना 6, 6 से भाग कर दें और प्लस कांस्टेंट। ठीक है, बात समझो खत्म हो गई। क्या करना है, ये बराबर में माइनस है और t का मान लिखो, t का मान हमारे पास है cos x, घातें 4 लगानी है तो आपको लिखना है cos की पावर 4x और लेकिन बटे में क्या है 4। ठीक है, इसके बाद माइनस cos की पावर कितनी लिख दें 6, t का मान है cos x तो cos की पावर 6x और नीचे बटे में 6 लिखा है और ये प्लस कांस्टेंट ज्यों कहते हो। ठीक है, चाहो तो ऐसे कह सकते हो माइनस के अंदर गुणा करो, ये प्लस बन जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है cos की पावर 6x बटे में लिख दो 6, फिर माइनस में cos की पावर 4x बटे में लिख दो 4 और ये प्लस में कांस्टेंट। ये हमारा देखो आंसर है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर। चलिए बहुत सुंदर। अब हम लोग पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो 6वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6वां देखो, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न संख्या 6वां, देखो ये रहा हमारा 6वां प्रश्न और इस तरीके से इसको भी हम आई बराबर लिख लें, समाकलन का निशान लगा दें और लिख दें साइन एक्स इंटू में साइन 2x इंटू में साइन 3x। ध्यान से देखो बच्चों, अभी हमने ऐसा ही प्रश्न किया था, ये भी प्रश्न वैसा ही है कुछ। हमें क्या करना है, सर्वसमका का रूप बनाना। अभी सर्वसमका के रूप में ये नहीं है, इसलिए इसको हमें क्या करना है, देखो 2 से भाग करना है, 2 से गुणा करना है। अभी जैसा प्रश्न किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। देखो 2 से भाग कर दिया, 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा भी हो गया। अब हमें साइन 2x पहले लिखना है, इंटू में साइन x लिख दें। अगर हम ऐसा ना करें तो भी कोई समस्या नहीं है, आप साइन एक्स इंटू साइन 2x लिख दो, गुणा में है तो इधर का उधर करने से कोई समस्या नहीं। हमने आपको ये बता दिया था कि बड़ा कोण पहले लिखो, छोटा बाद में लिखो, जिसमें अंतर करने पर माइनस ना आए, है ना। चलो ये हमारा साइन 3x जो है ना उसको ज्यों का त्यों लिखें इंटू में dx। अब देखो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हमारा यहां पर दिखाई दे रहा है। क्या होता है 2 साइन ए साइन बी, अभी समाकलन नहीं कर रहे, अभी सर्वसमका लगा के इसको हल कर रहे हैं। तो 2 साइन ए साइन बी बराबर क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी बराबर होता है cos a माइनस बी, मतलब 2x में से x घटाओ, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, मतलब 2x प्लस x। ठीक है, 2 साइन ए साइन बी बराबर 2 साइन ए साइन बी बराबर cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी और इंटू में ये हमारा साइन 3x ज्यों का त्यों रहेगा, साइन 3x ज्यों का त्यों रहेगा इंटू में dx। ठीक है, और आगे देखो बराबर में 1/2 समाकलन का निशान लगाओ और ये हम यहां पर लिख देते हैं cos x, माइनस में यहां लिख देते हैं cos 3x इंटू में साइन 3x इंटू में dx। अब फिर से वही बात देखो यहां पर लागू होने जा रही है, समझो बात। क्या करना है, यहां पर cos साइन 3x का गुणा यहां करना है, साइन 3x का गुणा यहां करना है, तो कर देते हैं। देखो साइन 3x का गुणा कर लिया हमने काय में cos x में, फिर माइनस का निशान लगाओ और ये हमारा साइन 3x और इसमें गुणा करना है cos 3x से और इंटू में dx हमारा ज्यों का त्यों है। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम फिर से 2 से गुणा भाग कर लें तो ये फिर से हमारा सर्वसमका बन जाएगा
2 sin a cos b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ध्यान से देखो, बराबर में निशान लगाओ, 1/2 ज्यों का त्यों। यहां पर हम फिर से 2 से भाग कर दें और 2 से गुणा कर दें। तो अब आपको क्या करना है, देखो 2 से हमने भाग कर दिया और 2 से गुणा कर दिया, तो 2 sin 3x इंटू में cos x इंटू में dx, ये dx का भी साथ में गुणा कर लिया। फिर माइनस समाकलन, यहां पर भी हम एक काम करते हैं, 2 से भाग और 2 से गुणा कर लेते हैं। देखो 2 से हमने यहां पर भाग कर दिया और 2 से यहां पर हमने गुणा कर दिया, और ये हमारा sin 3x इंटू में cos 3x और इंटू में dx, ये ज्यों का त्यों। अब आप ध्यान से देखो, तो इस पर देखो ये फॉर्मूला बन गया 2 sin a sin b, दोनों कोण एक ही हैं, तो 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a, तो 2 sin a cos a बराबर sin 2a, मतलब यहां पर sin 2 इंटू 3x sin 6x इसको लिख पाओगे। ध्यान से देखो, ये हमारा जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से है, 2 sin a इंटू में cos a, 2 sin a cos a बराबर होता है sin 2a, ये फॉर्मूला यहां लगाना है। और 2 sin, देखो ये अलग अलग है दोनों कोण, तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला यहां लगाना है। 1/2 हमारा ज्यों का त्यों है, 1/2 ये भी ज्यों का त्यों। एक काम करते हैं, 1/2 यहां पर, 1/2 यहां पर, दोनों जगह से 1/2 कॉमन लेके आप यहां पर रख सकते हो, ठीक है। अब समाकलन, यहां पर देखो समाकलन करने से पहले यहां फॉर्मूला लगा दे पहले, 2 sin a cos b बराबर sin 2 sin a cos b बराबर sin a प्लस b, 3x प्लस 1x, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो 3x माइनस 3x माइनस x, ठीक है। और इंटू में यहां पर dx आप लिख सकते हो, इंटू dx ज्यों का त्यों चल रहा है। इसके बाद में ये 1/2 हमने कॉमन ले लिया है, फिर माइनस का निशान लगाओ और यहां पर समाकलन, इसको क्या लिखना है, sin 2x, और x का मान कितना है, 3x है, तो यहां पर 3x लिखो, इंटू में dx लिखो, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहां पर लिख लेते हैं, यहां आ जाओ, यहां लिखते हैं 1/4 हमारे पास अब बाहर आ गया। इसके बाद sin 4x हो गया, ये समाकलन sin 4x करो। इसके बाद प्लस sin, ये sin 2x हो जाएगा, प्लस में sin 2x लिख लो, इंटू में लिखो dx, ठीक है। इसके बाद यहां पर आ जाओ माइनस sin 6x, माइनस समाकलन sin 6x इंटू में dx, ठीक है, प्लस कांस्टेंट आते हैं आगे, और 1/4 लिखो, और इसके बाद में sin 4x का समाकलन माइनस में लिखो cos 4x, लेकिन 4 से भाग जरूर देना है, प्लस का निशान लगाओ। इसी प्रकार यहां sin 2x का समाकलन होता है माइनस में cos 2x, लेकिन 2 से यहां भी भाग चला जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब यहां पर आ जाओ माइनस sin 6x का समाकलन माइनस में cos 6x, और यहां भी 6 से भाग कर दो, और प्लस ये कांस्टेंट आपको लास्ट में जोड़ देना है, समझो आंसर मिल जाएगा। अब तो क्या करना है, देखिए माइनस में 4 चौको 16 cos 4x लिखो, माइनस अपना ज्यों का त्यों, 4 चौको 16 cos 4x, फिर प्लस माइनस ये भी माइनस में हो जाएगा, 4 दूनी 8 इंटू में cos 2x लिखो, माइनस माइनस प्लस, 1/6 चौको 24 इंटू में cos 6x और प्लस कांस्टेंट, ये बच्चों इसका आंसर है। देखो बात क्लियर है कि नहीं, ये हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां है, जल्दी से नोट करें। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वें पर आते हैं। देखो 7वां प्रश्न क्या है बच्चों, यहां पर 7वां प्रश्न अब थोड़े थोड़े से सिंपल से आने लगे, ऊपर से थोड़े कठिन थे, लेकिन अब परेशान नहीं होना, बिल्कुल सिंपल से हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहां पर लिखा है समाकलन करना है sin 4x इंटू में sin 8x इंटू में dx, इसका समाकलन करना है, इसको i बराबर लिखो, ठीक है। तो अब बच्चों इसको भी देखो सर्वसम का, पहले इसमें सर्वसम का की शकल पहले बनाओ।
कैसे बनाओगे? देखो यहाँ पर हमें 2 से भाग करना है और फिर 2 से गुणा करना है, और ये बड़ा कोण चाहो तो पहले लिख सकते हो sin 8x इंटू में sin 4x इंटू में dx। देखो गुणा में है, इधर का उधर करने से तो कोई अंतर वाली बात नहीं है। तो ये 2 sin a sin b का फॉर्मूला हमारा बन गया। 1/2 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, समाकलन भी ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखो यहाँ पर अभी समाकलन नहीं कर रहे बल्कि सर्वसम का यूज कर रहे हैं। 2 sin a sin b, 2 sin a sin b बराबर होता है cos a माइनस बी, cos a माइनस बी 8x माइनस 4x, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो यहाँ पर 8x में जोड़ो 4x। ठीक है बच्चों, तो सर्वसम का हमने जैसा कि बताया कि आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप इन पदों में तोड़ नहीं पाओगे। अब जब तोड़ नहीं पाओगे तो इसका समाकलन नहीं हो सकता। अब भैया यहाँ पर इसका डायरेक्ट समाकलन होता ही नहीं है ना। तो अगर हम ये कहेंगे, अभी आगे और पढ़ाएंगे आपको, एक विधि आएगी जिसको कहेंगे खंडसा समाकलन। तो खंडसा समाकलन से इनके समाकलन किए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम जो जहां पर पढ़ रहे हैं उसी की बात करेंगे। तो यहां पर हमने सर्वसम का यूज किया है और ये हमारे पास देखो ये बन जाएगा cos 8x में से 4x घटाओ 4x, ठीक है, इंटू में dx लिखो, फिर माइनस, और ये दोनों को जोड़ के हम यहां पर क्या लिखेंगे, 8 और 4 12x इंटू में dx लिखेंगे और इसका भी समाकलन करेंगे। ठीक है, दोनों को अलग अलग समाकलित करेंगे। तो 1/2 cos 4x का समाकलन sin 4x लिखना है, 4 से डिवाइड जरूर कर देना है। फिर माइनस में cos 12x का समाकलन sin 12x होता है, sin 12x होता है, और 12 से यहां भी भाग करना है, प्लस कांस्टेंट लिख देना है। ये हमारा आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना है, चाहो तो यहां हर में 4 कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हो, ऐसा ही लिखा रहने तो भी कोई बात नहीं, 1/2 का गुणा कर दें तो भी कोई बात नहीं, बस आंसर तो आपका यही है। ठीक है बच्चों, चाहो तो यहां पर 4 दूनी 8 और यहां पर 12 दूनी 24 ऐसे लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 8वें पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां बहुत सिंपल लगेंगे अगर आपको सर्वसमकाएं आती हैं तो। आप बिल्कुल सूत्र, सारे त्रिकोणमिति के सूत्र हैं ना, उनको आपको कंप्लीट याद रखना है अच्छे से। तो आगे है हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे बटे में है 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में dx, और इसका i बराबर इसको लिख दें। अब इसका समाकलन करना है। तो बच्चों यहां पर ध्यान से समझो, यहां पर आप थोड़ा इसको हल करो और आगे ले जाओ, फिर इसके बाद समाकलन कर पाओगे। तो ये लिखा है 1, फिर माइनस, 1 के बाद माइनस है और माइनस के बाद लिखा है cos x, और cos x का जो फॉर्मूला होता है उसको ध्यान से सीखो। देखो यहां लिख देते हैं, क्योंकि हमें ये cos 2x का फॉर्मूला पता है, या ये कहें cos 2a का फॉर्मूला पता है। ये होता है 2 cos स्क्वायर, ये होता है साइन के पदों में लिख देते हैं। देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये होता है। अगर हम यहां पर a, ये 2a लिखा है और 2a ना लिख के इसको a लिख दें तो बच्चों यहां पर क्या होता है, देखो अगर ये 2a है तो इसका हाफ यहां लिखा जाता है। अगर यहां पर a हो जाएगा तो a का हाफ a/2 हो जाएगा, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 हो जाएगा। ये देखो हमें यहां पर लिखना है। cos a का मान क्या लिखना है, cos x के जगह पर लिखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। देखो यहां पर लिख देते हैं 1, फिर माइनस cos x को लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार 1 प्लस यहां cos के पदों में मान होता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1। cos के पदों में देखो यहां लिख देते हैं cos a का मान cos के पदों में होता है 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1 होता है ना। अगर यहां पर a है तो a का आधा कोण लिखा जाता है हमेशा। इसी प्रकार यहां पर देखो साइन में भी यही है ना, आधा कोण लिखा जाता है। तो अब देखो यहां पर ये और इंटू में dx चल रहा है, बराबर समाकलन। ये देखो 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये निशान प्लस हो जाएगा,
तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे में 2। नीचे भी इसी प्रकार देखो, एक और एक ये कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 इंटू में dx। अब देखो 2 से 2 को भी आप कैंसिल कर सकते हो। साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स बराबर आप लिख सकते हो टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 इंटू dx। अब बच्चों यहां पर टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 कोई मान होता ही नहीं है, फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको सेक में बदलना पड़ेगा। यहां पर देखो टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर, देखो ये फॉर्मूला है 1 + टेन स्क्वायर एक्स, 1 + टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। 1 + टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। अच्छा, अब यहां पर देखो इसको अगर हम प्लस के एक को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए -1। इसी को यहां पर देखो यूज कर लेते हैं, ए के जगह पर यहां x बटे 2 लिखा है, तो टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 -1। बात समझ में आ रही कि नहीं, और इंटू dx, ये हमारा ज्यों का त्यों है। अब सबका समाकलन हम जानते हैं, कर सकते हैं। इसका अलग करो, इसका अलग करो, सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 इंटू dx लिखो, फिर -1 इंटू dx लिखो। अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स बटे 2। खास बात याद रखो, x में 2 से भाग है तो आपको यहां पर 1/2 से भाग करना है, फिर माइनस और ये 1 का समाकलन x होता है प्लस कांस्टेंट। इसको जरूर याद रखना है, x के संगे जो भी गुणा हो उसी का भाग कर दो। तो यहां पर x के साथ में काय का गुणा है, देखो 1/2 का गुणा है, तो 1/2 से भाग कर दो, और ये 1 का समाकलन x होता है प्लस कांस्टेंट। ये 2 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, बस ये देखो आंसर आप यहां लिख दें, 2 अपना ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 टेन एक्स बटे 2 और माइनस में x और प्लस कांस्टेंट, ये हमारा देखो आपका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई कि नहीं। जो भी सूत्र आप अप्लाई किया करो उनको जरूर सामने लिख दिया करो, ठीक है। तो ये हमारा 8वां प्रश्न कंप्लीट होता है। चलो भाई इसको भी नोट कर लो। 8वें के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो 9वां भी प्रश्न बच्चों इसी पैटर्न पर है, बिल्कुल इसी पैटर्न पर है। लिखा है cos x बटे में 1 + cos x। देखो यहां करके दिखा देते हैं। ये हमारा 9वां प्रश्न है। देखो ये लिखा है cos x बटे में 1 + cos x, cos x बटे में 1 + cos x इंटू dx लिखो, समाकलन का निशान लगाओ, i बराबर लिखो। क्वेश्चन नंबर 9वां है, ठीक है। ध्यान से समझना बच्चों, क्या करते हैं हम यहां पर इसको कुछ इस प्रकार से तोड़ें। जैसे ये cos x लिखा है, तो cos x को चाहो तो देखो cos x को तोड़ के अभी जो हमने हाफ एंगल वाले फॉर्मूले बताए उसमें भी तोड़ सकते हो, या फिर इसको चाहो तो यहां पर देखो लिखा है cos x, चलो उसी में तोड़ देते हैं। किसमें, cos x का मान होता है cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस में साइन स्क्वायर x बटे 2 इंटू में dx। इस प्रकार इसको लिख लो, ठीक है कि नहीं। cos 2x का फॉर्मूला होता है, देखो यहां लिख देते हैं। cos 2x का जो मुख्य फॉर्मूला है वो हमारा ये है, cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। अब आप यहां देख रहे हो जब 2x है, जब ये 2x है तब x लिखा जाता है, अगर x हो तब x बटे 2 लिखा जाएगा। तो यही काम यहां पर किया गया है, x है ना, इसलिए x बटे 2 लिख लिया है, ठीक है। नीचे क्या करना है, देखो नीचे आपको 1 प्लस ये लिखना है 2 cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस 1। अभी हमने cos 2x का फॉर्मूला cos के पदों में बताया था, ठीक है। ये -1 + 1 कैंसिल। अब आगे cos स्क्वायर x बटे 2 भाग करना है 2 cos स्क्वायर x बटे 2 से इंटू dx लिखो, फिर माइनस, और इसी प्रकार यहां करना है साइन स्क्वायर x बटे 2 भाग करना है 2 cos स्क्वायर x बटे 2 इंटू dx। तो 2 cos x बटे 2 का दोनों पदों में अलग अलग भाग कर दिया। अब देखो ध्यान से, ये बटे में 2 लिखा है, इसको समाकलन से बाहर करो। cos स्क्वायर x बटे 2 में cos स्क्वायर x बटे 2 से भाग करोगे तो 1 बचेगा, 1 इंटू dx लिख दें, फिर माइनस, यहां भी 1/2 आ रहा है,
बाहर करो, समाकलन के अंदर साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे में कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, तो आपको लिखना है टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 इंटू में dx। अब 10 पर स्क्वायर लगा है तो 10 स्क्वायर का समाकलन नहीं करते हैं, अभी बताया था उसको, उसी प्रकार आप यहां बदल सकते हो। किस प्रकार बदलो, इसको आप यहां पर लिखो सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1 इंटू dx अपना ज्यों का त्यों। 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सही है। अच्छा भाई, अब सबके समाकलन कर दो। 1/2 1 का समाकलन x माइनस 1/2 सेक स्क्वायर x का समाकलन आप क्या लिखोगे 10x/2। लेकिन याद रखो अभी किया था कि x के साथ में 1/2 से गुणा है तो आप 1/2 से भाग करोगे, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 1/2 का यहां भी गुणा है और 1 का समाकलन x लिखना है प्लस कांस्टेंट। ठीक है, 1/2 का गुणा यहां भी है, ध्यान से करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/2 का गुणा कर लिया, 1 का समाकलन x लिख दिया, एक कांस्टेंट। तो बस यही आंसर है। यहां पर 1/2 से 1/2 आप कैंसिल आउट कर सकते हो, बाकी आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो i बराबर 1/2x 1/2x, यहां पर माइनस 10x/2 और इसके बाद में प्लस यहां लिखो प्लस में 1/2x और प्लस कांस्टेंट। तो 1/2x और 1/2x दोनों जोड़ के आप x लिखो, फिर माइनस में लिखो 10x/2 और प्लस कांस्टेंट। ये है इस प्रश्न का समाकलन। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई कि नहीं? तो इस तरीके से इसको करना है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करो। हाँ जी, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10वां, देखो है ना, 10वां प्रश्न है हमारा। और ये 10वां प्रश्न है, इसमें लिखो i बराबर समाकलन, और ये हमारे पास है साइन की पावर 4x इंटू dx। इसका देखो समाकलन करना है। अब देखो ध्यान से, समाकलन साइन की पावर 4 का डायरेक्ट तो होता नहीं है, तो इसको भी हमें सर्वसमता की मदद से बदलना पड़ेगा। इसको हम साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख दें तो कोई समस्या क्या? 4 पावर है, 2 अंदर 2 बाहर, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन स्क्वायर एक्स को हम कैसे बदलते हैं? हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था cos 2x का। क्या बताया था? cos 2x बराबर होता है साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। 2 यहां से हटाओगे तो 2 से भाग हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर एक्स है, इसके जगह पर आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x और बटे में लिखो 2 और इसका होल स्क्वायर है, ज्यों का त्यों लिखो इंटू dx। बात इतनी क्लियर है कि नहीं? साइन स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिखा है? 1 माइनस cos 2x बटे 2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर ज्यों का त्यों, dx भी ज्यों का त्यों। अब एक काम करते हैं, स्क्वायर जब करेंगे तो ये नीचे वाला 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो और इसको 1/4 बाहर निकालो। तो 1 माइनस में cos 2x लिखना है, इसका स्क्वायर इंटू में dx। बात क्लियर है? चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1/4 लिखें और समाकलन का निशान लगाओ, इसका स्क्वायर तोड़ो पहले। तो 1 का स्क्वायर 1 लिखो, प्लस cos का जब स्क्वायर करोगे तो cos स्क्वायर 2x लिखोगे, फिर माइनस इन दोनों का गुणा का दूना मतलब 2 cos 2x लिखो और इंटू में dx अपना ज्यों का त्यों। ठीक है, इसके और आगे देखो 1/4 समाकलन 1 अपना ठीक है, इसका समाकलन हम कर सकते हैं, लेकिन cos स्क्वायर 2x का समाकलन देखो नहीं कर सकते। तो फिर से आपको क्या करना है? बस इसी वाले फॉर्मूले से फिर हम cos 2x का मान cos के पदों में लिखेंगे। cos 2x का मान cos के पदों में होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब ये माइनस 1 इसमें आएगा, 2 से भाग लग जाएगा, मतलब कह सकते हैं cos स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 प्लस cos 2x और नीचे बटे में 2 हो जाएगा। यहां पर देखो ध्यान से कि cos स्क्वायर की जगह पर cos स्क्वायर x, यहां x है तब यहां 2x होता है, मतलब इसका ये दूना कोण लिखा जाता है। अगर 2x है तो क्या लिखेंगे? यहां पर 4x लिखेंगे, मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x बटे 2, 1 प्लस cos 4x और नीचे बटे में 2। बात आई समझ में? यहां पर 2x है अगर तो ये 4x हो जाएगा, 1 प्लस 4x अपॉन 2, 1 प्लस 4x cos 4x अपॉन में 2 और इसका स्क्वायर।
सॉरी स्क्वायर तो है, ठीक है, पूरे का पूरा है cos स्क्वायर 2x का ये पूरा का पूरा मान है, फिर माइनस में 2 cos 2x ये ज्यों का त्यों लिख दो और इंटू में dx भी ज्यों का त्यों। बात इतनी आ रही समझ में? अच्छा भाई, इसके बाद देखो यहां पर क्या करना है, बराबर का निशान लगाओ, 1/4 ज्यों का त्यों समाकलन और 1 प्लस 1/2 प्लस में cos 4x बटे में 2 और माइनस में 2 cos 2x और इंटू में dx। ठीक है बच्चों, एक अपना ये है, 1/2 ये लिख दिया, फिर प्लस में लिखो cos 4x बटे में 2 माइनस में ये ज्यों का त्यों। ठीक है, और यहां पर अब इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 अपना ज्यों का त्यों है और इसके बाद में समाकलन ये 2 एकम 2 और 1 3/2 लिखो, 3/2 और प्लस यहां पर देखो ये लिखा है cos 4x बटे में 2, फिर माइनस में ये लिखा है 2 इंटू में cos 2x इंटू में dx। ठीक है, अब सबका समाकलन आप अलग अलग कर सकते हो, सबका समाकलन अलग अलग। देखो कैसे करना है, ये हमारा 1/4 जैसा चल रहा है वैसा ही चलना दो, कोई समस्या वाली बात नहीं। देखो ये बराबर में 1/4 है, अब सबका समाकलन देखो 3/2 ये समाकलन से बाहर करो तो 1 बचेगा, 1 का समाकलन x होता है, तो क्या लिखना है यहाँ पर 3/2 इंटू 1 का समाकलन x। ठीक है, इसके बाद में प्लस यहां पर देखो 2 में है तो 1/2 आप बाहर करो, cos 4x का समाकलन लिखो, sin 4x और बटे में 4 जरूर लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस में 2, तो माइनस में 2 ये अचर है, समाकलन नहीं करना है। ये cos 2x का समाकलन क्या होता है, sin 2x होता है, बस 2 से भाग और करना पड़ता है और ये प्लस कांस्टेंट अपना ज्यों का त्यों। ये देखो 2 से 2 कट जाएगा। अब देखो ध्यान से, 1 ये 4 दूनी 8, तो यहां पर लिखो 3x बटे में 8, 4 दूनी 8, 3x बटे 8 प्लस यहां 4 चौको 16 दूनी 32, 1/32 इंटू में sin 4x। ठीक है, फिर माइनस में ये 4 बटे में आएगा, 1/4 इंटू में sin 2x लिखो प्लस में कांस्टेंट लिखो, ये हमारा देखो इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, ये आंसर है। तो इस तरीके से ये 10वां प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। तो चलिए 10 प्रश्न यहां पर आज आपके कंप्लीट हो गए हैं। फिलहाल 10 प्रश्न यहां से कंप्लीट करोगे, शेष बचे हुए अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो बड़े आराम से पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है ना। तो यहां पर बच्चों किसी प्रकार की अगर कोई भी समस्या लग रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, और सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते जरूर रहें। बाय बाय।